हेलो फ्रेंड्स। आजकल की ग्लोबल पॉलिटिक्स में सैंक्शंस एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, स्पेशली जब बात आती है यूएस और चाइना जैसे सुपर पावर्स की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने यूएस के सैंक्शंस को सिर्फ डिफेंड करने के लिए नहीं, बल्कि एक पावरफुल वेपन बनाने के लिए यूज़ किया है। आज के इस डिस्कशन में हम डिटेल में जानेंगे कि चाइना ने कैसे अपनी स्ट्रेटजीज और इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके यूएस सैंक्शंस को अपने फ़ायदे में कैसे बदला। ये कहानी सिर्फ सैंक्शन से बचने की नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल गेम में अपने पोजीशन को मजबूत करने की भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सैंक्शन प्रूफिंग चाइना की स्ट्रेटजी। जब यूएस ने चाइना पर सैंक्शंस लगाए तो चाइना ने सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं आया, उसने अपनी इकोनॉमी को सैंक्शन प्रूफ बनाने के लिए कई कदम उठाए। सबसे पहले चाइना ने अपनी लीगल फ्रेमवर्क बनाई, जिससे वो फॉरेन सैंक्शंस को नज़रअंदाज कर सके, और इंटरनली कंपनीज को भी कहा कि वो यूएस सैंक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें। साथ ही चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ावा दिया, ताकि वो यूएस के टेक वॉर और इकोनॉमिक डिकपलिंग से बचा रहे। इसी के साथ चाइना ने डिजिटल करेंसी जैसे नए फाइनेंशियल टूल्स भी डेवलप किए, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के यूएस डोमिनेंस को चैलेंज करें। सप्लाई चेन्स को वेपनाइज करना। चाइना ने अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को एक स्ट्रेटेजिक वेपन बना लिया है। चाइना सिर्फ प्रोडक्शन का सेंटर नहीं, बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स और एडवांस्ड मिनरल्स का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसका रिलायंस यूएस मिलिट्री और टेक इंडस्ट्रीज को भी है। इस कंट्रोल के ज़रिए चाइना अपने एक्सपोर्ट्स को लिमिट करके या डिले करके यूएस के सैंक्शंस को बेकार कर सकता है। इसके अलावा चाइना ने दुनिया भर में पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स में अपना पूरा नेटवर्क ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश कर लिया है, जिससे वो मैरीटाइम ट्रेड रूट को अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स के हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। टारगेटेड इकोनॉमिक प्रेशर का तरीका। चाइना ने एक नई टैक्टिक्स डेवलप की है, जिसमें वो कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस नहीं लगाता, बल्कि टारगेटेड प्रेशर लगाता है। इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक कंपनीज या पॉलिटिकल ग्रुप्स को टारगेट करता है जो चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं, जैसे कि यूएस के डिफेंस फर्म्स जो ताइवान को वेपन्स बेचती है। इस तरह के सैंक्शंस ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और चाइना अपने इकोनॉमिक इम्पैक्ट को मिनिमम रखता है। साथ ही चाइना अपने मैसिव डोमेस्टिक मार्केट का भी यूज़ करता है, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने डायरेक्शन में ले आए और उनके कंट्रीज़ को प्रो चाइना पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने पे मजबूर करे। टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री एज। चाइना ने अपने मिलिट्री और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स किए हैं, जो यूएस के सैंक्शंस चैलेंजेस का जवाब है। चाइना गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स जैसे एडवांस टेक में आगे बढ़ रहा है, जो कि आर्म्स रेस में एक नया ट्विस्ट ला रहा है। ये यूएस टेक एक्सपोर्ट कंट्रोल को काउंटर कर रहा है। इसके अलावा चाइना ने यूएस डिफेंस कंपनीज पर भी काउंटर सैंक्शंस लगाए हैं, जो ताइवान को वेपन्स बेच रही है, जिससे चाइना अपने नेशनल सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर अपने पोजीशन को क्लियर करता है। इनफॉर्मल और अनक्लियर तरीके से सैंक्शंस। चाइना के सैंक्शन मॉडल की एक खास बात यह है कि वो अपने सैंक्शंस को ओपनली डिक्लेयर नहीं करता, बल्कि इनफॉर्मल और क्रिप्टिक तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। इससे चाइना को एक तरह की प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मिलती है, जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के वायलेशन के इल्ज़ाम से बच जाता है। ये टैक्टिक क्राइसिस के दौरान भी चाइना को अपने मूव्स फ्लेक्सिबल रखने का मौका देती है,
जिससे वो कभी भी सैंक्शन प्रेशर को एस्केलेट या डीएस्केलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ये अप्रोच टाइपिकल चाइनीज़ डिप्लोमेटिक स्टाइल का हिस्सा है, जिसमें अनक्लैरिटी और इनडायरेक्टनेस को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आज हमने देखा कि चाइना कैसे यूएस के सैंक्शंस को अपने इकोनॉमी को रोकने वाला टूल बनने नहीं दिया, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वेपन बना दिया। अपने लीगल फ्रेमवर्क्स, सप्लाई चेन कंट्रोल, टारगेटेड प्रेशर, एडवांस टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेटिक अनक्लैरिटी के जरिए चाइना ने अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्बिशंस को आगे बढ़ाया है। ये एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग बैटल है, जिसमें दोनों सुपर पावर्स अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या होगा ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये क्लियर है कि सैंक्शंस का खेल अब सिर्फ पनिशमेंट का नहीं, बल्कि पावर और इन्फ्लुएंस दिखाने का भी मीडियम बन चुका है। बाकी आपके थॉट्स क्या हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।